If Kavadiyas can be showered with flowers, so should Urs devotees. If यदि कावड़ियाज, कावड़िया मतलब कांवर लाने वाले जो श्रद्धालु होते हैं, तो अगर कावड़िया जो हैं कैन बी शावर्ड, शावर का मतलब होता है बौछार करना या बारिश करना, कि अगर कावड़ियों के ऊपर बारिश की जा सकती है विद फ्लावर्स, फूलों से, ठीक है, कि अगर कावड़ियों के ऊपर फूलों की बौछार की जा सकती है तो सो ऐसा ही शुड उर्स डिवोटीज, डिवोटी का मतलब होता है भक्त या श्रद्धालु, तो ऐसा ही जो है वो उर्स के श्रद्धालुओं के ऊपर भी किया जाना चाहिए। कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर आप कावड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश कर सकते हैं, फूलों की वर्षा कर सकते हैं, तो जो उर्स के अंदर श्रद्धालु आते हैं उनके ऊपर भी फूलों की बारिश की जानी चाहिए। ये एक फ़ोटो यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा फूलों की बरसात हो रही है और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ आई थिंक दिखाई दे रहे हैं। और क्या इसके नीचे लिखा है, ज़रा उसको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है आला हजरत दरगाह लीडर्स, जो आला हजरत दरगाह है उसके जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं उसके, हैव सबमिटेड, उन्होंने सबमिट किया है। देखो हैव आ गया है और सबमिटेड आ गई है, सबमिट की थर्ड फोर्थ सबमिटेड आ गई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ हो गया है। तो हैव सबमिटेड, उन्होंने दाखिल किया है ए मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब होता है ज्ञापन, टू सीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। कहने का मतलब यह है कि आला हजरत दरगाह के जो लीडर्स हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है इस विषय को लेकर के। अब चलिए पढ़ते हैं इधर न्यूज़ को डिटेल में। इधर लिखा है, बरेली से न्यूज़ है, विद द 107th उर्स ऑफ सूफी सेंट अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, विद साथ द 107th यानी कि 107वीं उर्स ऑफ सूफी सेंट, सेंट का मतलब संत होता है, अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी। तो जो सूफ़ी संत हैं जिनका नाम है अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, तो उनकी जो 107वीं ये उर्स है सेट टू बी हेल्ड, ये आयोजित की जाएगी फ्रॉम अगस्त 18 अगस्त से टू 20 अगस्त के बीच में, यानी 18 अगस्त से 20 अगस्त तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा इन बरेली में। Religious leaders associated with the prominent Ala Hazrat Dargah have urged the Yogi Adityanath government to arrange a flower petal shower. तो religious leaders, religious का मतलब होता है धार्मिक और leaders का मतलब होता है नेतागण। तो जो धार्मिक नेतागण हैं एसोसिएटेड, एसोसिएटेड का अर्थ होता है जुड़े हुए, विद द प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का अर्थ होता है प्रसिद्ध, आला हजरत दरगाह यानी कि आला हजरत दरगाह जो कि एक प्रसिद्ध दरगाह है, तो उससे जुड़े हुए जो धार्मिक नेता हैं हैव अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया, अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, उन्होंने निवेदन किया है द योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ की सरकार से, टू अरेंज, अरेंज करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, ए फ्लावर पेटल शावर, फ्लावर का मतलब पुष्प या फूल, पेटल का मतलब पंखुड़ी होता है, शावर का मतलब अभी आपने पढ़ा बौछार या फुहार या बारिश, फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर से, सिमिलर जैसा कि, टू द वन
सीन ड्यूरिंग द रिसेंट कावड़ यात्रा। रिसेंट का मतलब होता है हाल ही की, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान। तो कहने का मतलब यह है कि जो इस दरगाह से जुड़े हुए धार्मिक नेतागण हैं, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार से ये निवेदन किया है कि जिस तरह से आपने हाल ही में कावड़ यात्रा के ऊपर फूलों की बरसात की, हेलीकॉप्टर से आपने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की, उसी तरह से आप जो है उर्स का जो मेला ये होने वाला है, इन लोगों के ऊपर भी आप उसी तरह से पुष्प की वर्षा कराने की व्यवस्था करें। ऑन सैटरडे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द दरगाह मेट यूपी मिनिस्टर दानिश आज़ाद अंसारी। ऑन सैटरडे को रिप्रेजेंटेटिव का अर्थ होता है प्रतिनिधि, ऑफ द दरगाह, जो दरगाह के प्रतिनिधि हैं, मेट वो मिले। देखो MEET मीट मीन्स होता है मिलना, और MEAT मीट मीन्स होता है मांस, और ये जो है ना MET, ये MEET मीट की जो है सेकंड फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सैटरडे को जो दरगाह के प्रतिनिधि हैं वो मिले किससे? यूपी मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी से। एट द सर्किट हाउस इन बरेली, और कहाँ पे मिले? एट पर द सर्किट हाउस में इन बरेली के अंदर। एंड सबमिटेड ए मेमोरेंडम, एंड और इन्होंने सबमिट किया, इन्होंने दिया ए मेमोरेंडम, एक ज्ञापन, ठीक है, मंत्री को इन्होंने ज्ञापन दिया। द मिनिस्टर एश्योर्ड देम, द मिनिस्टर मंत्री ने एश्योर का मतलब होता है भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि द मिनिस्टर यहाँ तक तो हो गया सब्जेक्ट, और एश्योर की सेकंड फॉर्म आ गई एश्योर्ड। तो मंत्री ने भरोसा दिलाया देम, उन लोगों को, ही वुड टेक अप द डिमांड, वो इस मांग को रखेंगे विद द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के साथ मांग को रखेंगे। क्या मतलब? कि राज्य सरकार के सामने अपनी इस मांग को वो इन लोगों की मांग को रखेंगे, ऐसा मंत्री ने जो है इन धार्मिक नेताओं को भरोसा दिलाया। This request has been conveyed to both the district administration and the chief minister, said a scholar associated with the dargah. This यह request प्रार्थना has been conveyed, ये कन्वे कर दी गई। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब हैज आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। लेकिन जब हैज बीन या हैव बीन आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। दिस रिक्वेस्ट हैज़ बीन कन्वेड, ये रिक्वेस्ट कन्वे की गई, यानी कि प्रार्थना दे दी गई है टू बोथ, दोनों ही को, किसको? द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो जिला प्रशासन है उसको, एंड द चीफ मिनिस्टर, और मुख्यमंत्री को। यानी कि फूलों की बारिश करने से संबंधित जो हमारी रिक्वेस्ट है वो हमने जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री दोनों तक पहुंचा दी है। सैड कहा, ए स्कॉलर, एक विद्वान ने, एसोसिएटेड जो जुड़ा हुआ था, विद द दरगाह से। फरमान हुसैन खान, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑफ जमात रज़ा ए मुस्तफ़ा, जो फरमान हुसैन खान हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव। तो जो फरमान हुसैन खान है जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं ऑफ जमात
रज़ा ए मुस्तफ़ा के। और ये जमात ए मुस्तफ़ा जो है, नहीं, रज़ा ए मुस्तफ़ा क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक संस्था है, ये एक संगठन है, लिंक्ड, जो जुड़ा हुआ है टू द दरगाह से। ठीक है, यानी कि रज़ा ए मुस्तफ़ा एक ऐसा संगठन है जो दरगाह से जुड़ा हुआ है, टोल्ड TOI। तो इसने जो है टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, क्या बताया? द गवर्नमेंट शावर्स फ्लावर पेटल्स ऑन कावड़ यात्रा पिलग्रिम्स। द गवर्नमेंट सरकार शावर्स, बौछार करती है, फ्लावर्स पेटल, फूलों की पंखुड़ियों की, ऑन द कावड़ यात्रा पिलग्रिम्स। पिलग्रिम का मतलब होता है तीर्थयात्री। तो कावड़ लेने जाने वाले जो तीर्थयात्री होते हैं, तो उनके ऊपर सरकार फूलों की वर्षा करती है। लैक्स ऑफ डिवोटीज फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कम टू अटेंड द उर्स एवरी ईयर। लैक्स ऑफ डिवोटीज, डिवोटी अभी ऊपर भी आया था, इसका अर्थ होता है भक्त या श्रद्धालु। तो लाखों श्रद्धालु फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से कम आते हैं, टू अटेंड करने के लिए, द उर्स को एवरी ईयर, प्रत्येक साल। ठीक है, तो उर्स में शामिल होने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है लाखों श्रद्धालु आते हैं। वी आर ओनली आस्किंग फॉर इक्वल ट्रीटमेंट। वी, हम, आर हैं, ओनली, केवल, आस्किंग, मांग कर रहे, फॉर, के लिए, इक्वल का मतलब समान, ट्रीटमेंट का मतलब व्यवहार, आचरण। तो हम तो बराबरी के आचरण की, बराबरी के व्यवहार की बात कर रहे हैं कि आप हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रम में अगर फूलों की वर्षा करते हो, तो जो मुस्लिमों का धार्मिक कार्यक्रम है उसमें भी फूलों की वर्षा की जाए। तो ये हमारा इक्वल ट्रीटमेंट के लिए कहना सरकार से है। He cited 2 previous occasions when a gesture was made. He cited, ही, उन्होंने, साइट किया, साइट का मतलब होता है जिक्र करना, है नहीं? तो उन्होंने जिक्र किया, या हवाला देना भी होता है इसका मतलब। उन्होंने हवाला दिया दो प्रीवियस, पहले के, ओकेजन्स, अवसरों का, व्हेन, जब, सच, ऐसा, ए जेस्चर वॉज मेड, जब इस तरह का जेस्चर किया गया था, अर्थात इस तरह का कार्य किया गया था। यानी कि 2 बार पहले भी उर्स में आने वाले लोगों के ऊपर जो है फूलों की बारिश हो चुकी है, इस बात का हवाला उन्होंने दिया। इन 1999 में लेट PM अटल बिहारी वाजपेयी, लेट का मतलब होता है दिवंगत, जिसकी मृत्यु हो चुकी हो। तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे PM अर्थात ऐसे प्रधानमंत्री जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, अरेंज्ड, उन्होंने व्यवस्था की थी, ए फ्लावर शावर, फूलों की बारिश की, ड्यूरिंग, दौरान, उर्स ए रज़वी, उर्स ए रज़वी के दौरान। यानी कि 1999 में दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उर्स ए रज़वी के अवसर पर जो है फूलों की बारिश करने की व्यवस्था की थी। उन्होंने फूलों की बारिश जो है करवाई थी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर संतोष गंगवार, फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, यूनियन का मतलब केंद्रीय, मिनिस्टर का मतलब मंत्री, जिनका नाम संतोष गंगवार है, डिलीवर्ड हिज कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज, उन्होंने डिलीवर किया था यानी कि दिया था, हिज अपना कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन करते हुए, है नी, बधाई संदेश उन्होंने दिया था। एंड ऑफर्ड ए चादर एट दरगाह ऑन हिज बिहाफ, एंड और ऑफर्ड, और उन्होंने ऑफ़र किया था, ये चादर अर्थात चादर चढ़ाई थी उन्होंने, एट द दरगाह, दरगाह पर,
ऑन हिज बिहाफ, उनकी तरफ से। ऑन हिज बिहाफ का मतलब समझ गए ना कि अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे वो स्वयं तो नहीं आ पाए थे, लेकिन उनके स्थान पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में संतोष गंगवार जो कि केंद्रीय मंत्री थे उनको भेजा था। तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया था, अर्थात बधाई संदेश दिया था, और दरगाह पर जो है प्रधानमंत्री की ओर से चादर भी उन्होंने चढ़ाई थी, और उस समय जो है फूलों की बारिश प्रधानमंत्री ने करवाई थी। दैट ईयर, उस साल 7 क्विंटल्स ऑफ फ्लावर्स वर शावर्ड अलोंग द इस्लामिया ग्राउंड टू मोहल्ला सौदागरन रूट। दैट ईयर, उस साल 7 क्विंटल, 7 कुंटल ऑफ फ्लावर्स यानी कि 7 कुंटल फूल वर थे, शावर्ड बिखेरे गए या बरसाए गए, अलोंग द इस्लामिया ग्राउंड, इस्लामिया ग्राउंड से टू मोहल्ला क्या है सौदागरन रूट। कहने का मतलब यह है कि इस्लामिया ग्राउंड से लेकर के जो मोहल्ला सौदागरन रूट है, जो रास्ता है, उस पर 7 कुंटल फूलों की वर्षा की गई थी। फरमान सेड, ये बात जो है फरमान ने कही। द सेकेंड इंस्टेंस, सेकेंड का मतलब दूसरा, इंस्टेंस का मतलब उदाहरण, और फूलों की बारिश करने का जो दूसरा उदाहरण है, ही एडेड, उन्होंने आगे बताया, वॉज इन 2015, वो 2015 में देखने को मिला था। आफ्टर क्लैरिक मौलाना तारिक रज़ा सिक्योर्ड स्पेशल परमिशन फॉर द फ्लावर शावर, जब जो है जो मौलाना तारिक रज़ा थे उन्होंने सिक्योर किया था यानी कि सुनिश्चित किया था स्पेशल परमिशन, सिक्योर का मतलब प्राप्त करना होता है, तो उन्होंने प्राप्त किया था विशेष परमिशन या विशेष अनुमति फॉर द फ्लावर शावर। ठीक है, फूलों की बारिश करने के लिए मौलाना तारिक रज़ा ने जो है विशेष परमिशन हासिल कर ली थी। तो उस समय जो है 2015 में भी डिवोटीज़ के ऊपर जो उर्स मेले में आए उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई थी। दिस ईयर द दरगाह एंटिसिपेट्स ए फुटफॉल ऑफ ओवर 25 लाख डिवोटीज़ फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। दिस ईयर, इस साल, द दरगाह जो है एंटिसिपेट्स, एंटिसिपेट का अर्थ होता है अनुमान लगाना, और एंटिसिपेट्स किया गया है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया है, और दरगाह चूँकि एक वचन सब्जेक्ट पार्ट यहाँ पे है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं, ऐसा नियम होता है ना, तो एक वचन कर्ता सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे एस जोड़ दिया गया है। तो इस साल दरगाह अनुमान लगाती है कि फुटफॉल का मतलब होता है लोगों की संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या, ऑफ ओवर 25 लाख डिवोटीज़, डिवोटी का मतलब होता है भक्त या श्रद्धालु, है नहीं। तो इस बार अनुमान है कि दरगाह में जो है लगभग 25 लाख जो दरगाह है तो उसके जो अधिकारी हैं, जो उसके धार्मिक नेता हैं, उनका अनुमान है कि इस बार जो है 25 लाख से भी अधिक श्रद्धालु आने वाले हैं फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत से, एंड अब्रॉड, और विदेश से। अब्रॉड का मतलब बाहर या विदेश। तो इस बार तो अनुमान है कि 25 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष और विदेश से यहाँ पे पहुँचेंगे। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। अब देखना होगा कि योगी सरकार क्या करती है, क्या निर्णय लिया जाता है, फूलों की वर्षा होती है या नहीं होती है।